बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आज बेहतरीन सा खूबसूरत सा विज़िटिंग कार्ड मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। विज़िटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, साइज़ क्या होता है, वही साइज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बेहतरीन डिज़ाइनिंग मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और CDR फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। ये देख रहे हैं कोरल ड्रॉ को हमने ओपन किया। ये सारे मैटर को मैं पहले ही लिख लिया हूँ। ये डिज़ाइन वगैरह मैं सारी चीज़ मैं पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं मैटर को मैं पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। ये बैकग्राउंड है, इसको भी मैं गूगल के ज़रिए से, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन के ज़रिए से मैं डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। ये सारी चीज़ मैं डाउनलोडिंग कर लिया हूँ, लिख लिया हूँ। ये सारी चीज़ मैं अब डिज़ाइनिंग का मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से यहाँ से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से हम इसका साइज़ दे देते हैं। ये साइज़ विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है वो साइज़ हम दे देंगे। यहाँ से पहले इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको मिलीमीटर में ज़्यादा नॉलेज है तो आप मिलीमीटर के ज़रिए से आप कर सकते हैं, या फिर इंच में सबसे बेहतर तरीका है जो इंच में आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं। इंच में हमने कन्वर्ट कर लिया है। इंच में कन्वर्ट करने के बाद से हम यहाँ पर आते हैं और विजिटिंग कार्ड का साइज़ हम दे देते हैं 3.5 बाई 2.1। उसके बाद से इंटर कर देंगे। इंटर करते ही कुछ इस तरह से एक बॉक्स 3.5 बाई 2.1 का ये साइज़ बन चुका है। उसके बाद से इसका हम कॉर्नर को, दोनों कॉर्नर के राउंड कर देंगे। इसके दोनों कॉर्नर को हम इस तरह से राउंड कर देंगे शेप टूल के ज़रिए से। यहाँ से शेप टूल पे आएंगे। शेप टूल पे आने के बाद से इस कॉर्नर पे आएंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह से राउंड कर देंगे। कुछ इस तरह से राउंड कर देंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से हम विजिटिंग कार्ड को राउंड कर दिया। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं। इसमें हमको दोनों साइड प्रिंट करवाना है, इस वजह से मैं दोनों साइड का मैं ले लेता हूँ। इस तरह से दोनों साइड, इस तरह से हमने ये साइज़ ले लिया है। ये बॉक्स बना लिया है। 2 बॉक्स दोनों साइड हमको ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमको प्रिंट करवाना है। तो दोनों साइड के लिए हमने ये इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर जो दोनों साइड में आपको प्रिंट करवाना हो तो इस तरह से आप दोनों साइड का सेम साइज़ रखेंगे। तो इसलिए हमने दोनों साइड का हमने ले लिया। दोनों साइड वाला हम आज डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, तो इस वजह से दोनों साइड का हमने ले लिया है। तो इस वजह से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इसमें पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए ये बैकग्राउंड है, तो इसको इसमें हम पावर क्लिक कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद से पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम इसमें पावर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम पावर क्लिक कर देते हैं। तो माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक को तैयार कर लेता हूँ, ऊपर वाले साइड को मैं तैयार कर लेता हूँ पहले। उसके बाद से फिर नीचे वाले साइड को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम मैटर को हमको इसमें सेट करना है। तो इसमें सेट करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले को लेते हैं, इस वाले लाइन को हम लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये डिज़ाइन बना हुआ, ये सब भी आप गूगल के ज़रिए से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसको हमको यहाँ पर रखना है। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। पहले मैं सारे को शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। इस तरह से हम रख लेंगे। इसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद से इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम इस वाले टूल पे आते हैं और इस पे क्लिक करके रखेंगे। यहाँ से 2 पॉइंट लाइन पे आएंगे और यहाँ से हम एक लाइन इस तरह से हम कंट्रोल दबा करके इस तरह से एक लाइन
ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ले देंगे। लाइन लेने के बाद से इसका हम पॉइंट लाइन बढ़ा देते हैं, तो F12 प्रेस करते हैं, बिहाइंड फिल और स्किल विथ ऑब्जेक्ट दोनों पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद से फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम पॉइंट बढ़ा देते हैं, 0.5 mm कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब इसको हमको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यों कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से भी आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके भी इसमें कलरिंग कर सकते। इससे पहले था क्या कि आप सिर्फ माउस का राइट बटन क्लिक करते तब जाके इसमें कलरिंग होता और इसमें आप डिफरेंट कलर नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक ही कलर कोई सा भी हो वो कलर कर सकते थे। अब इसमें हम 2-3 कलर भी आसानी के साथ इसमें कर सकते हैं। इस वजह से हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने का आपने तरीका देख लिया है। तरीका है कि कंट्रोल शिफ्ट और क्यू ये तीनों एक साथ प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पॉइंट लाइन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के शक्ल में अख्तियार कर लेगा। उसके बाद से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम कलरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग करने के लिए शिफ्ट F11 क्लिक कर देंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से कलर व्यूज पे आते हैं। कलर व्यूज पे आने के बाद से इसको हम इस वाले नोड को हम लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। इस तरह से हम ले आएंगे और यहाँ से हम हल्का लाइट कर देते हैं। इस तरह से हम लाइट कलर कर देते हैं या फिर इस तरह से लाइट कलर कर देते हैं। इस तरह से लाइट कलर कर देते हैं। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से ये कलरिंग हो चुका है। अब यही कलर इसमें फिल करना है तो ये सेम कलर करना है। तो यहाँ से हम इस वाले पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम एक एक करके क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट F11 क्लिक कर देंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं, इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद से ये पेन वाले टूल पे क्लिक करेंगे और इस वाले कलर पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम ले कर के आते हैं और इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये एक ही बार में ये सेम कलर हो चुका है। उसके बाद से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से ये देख रहे हैं दोनों एक कलर का हो चुका है। उसके बाद से अब इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने से पहले इस वाले को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद से C बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसको हमने सेंटर में कर लिया। सेंटर में करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से और इन तीनों को हम एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं पहले और कंट्रोल G बटन से ग्रुप कर देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, C और E बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। इस बॉक्स के सेंटर में ये आ चुका है। अब इसको हल्का हम लेफ़्ट साइड में कर देते हैं। उसके बाद से अब इसके बीच में एक और लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ करने से बेहतर है कि इसी की हम एक कॉपी कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसकी हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं। अब इस लाइन को हम छोटा कर देते हैं। इस तरह से हम दोनों साइड से छोटा कर दिए शिफ्ट के साथ। इस तरह से छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद से अब इसको हम और छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद से इसको भी हम इस तरह से छोटा कर लेते हैं। इस तरह से आप छोटा कर लेंगे। इसको अगर पतला करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ पतला भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम हल्का पतला भी कर लेते हैं और इसको हम बीच में रख देते हैं। उसके बाद से इन तीनों को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम इस तरह से ला करके हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसको हम लेफ़्ट साइड में इसको हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद से इन तीनों सेलेक्ट है, शिफ्ट F11 कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो इसमें कलरिंग के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कलरिंग करना है, शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम फिर से हम ये सेम कलर कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से ये देख रहे हैं ये सारे एक साथ कलरिंग हो चुका है। इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। इस तरह से सबको कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से अब इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसको हम लेकर के आते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। मोबाइल नंबर है और इन सबको हम एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से हम इसको नीचे में रख देते हैं। इसको हल्का और ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से हम ऊपर कर लेते हैं।
ताकि दोनों सेम साइज सेम इसमें आ जाए। इस वजह से हम इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद से उसके बाद से इस लाइन को हम फिर से हम नीचे ले आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको कंट्रोल दबा करके नीचे की तरफ ला करके इस तरह से हम कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद से इसको हम डिलीट कर देते हैं और सेम या फिर इसी में हम कलिंग कर लेते हैं। शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कलिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम या फिर इसी पे आते हैं, यहाँ से हम कलिंग कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से ये कलिंग हो चुका है। अब इन तीनों को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर एक और लाइन इसके बीच में ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से अब बुंदा वाला लाइन ड्रॉ करना है या फिर इसी लाइन को हम बुंदा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद से आप यहाँ पर आएंगे, इस वाले पे, इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद से हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से ये देख रहे हैं, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। यहाँ से हम और बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम 0.5 mm कर देते हैं और यहाँ से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये ज़्यादा गैप आपको नज़र आ रहा है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से यहाँ से हम इसको हम कम कर देते हैं। इस तरह से हम इसको हम इस तरह से कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। इस तरह से आप कर लेंगे। इसको भी हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू से एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से इसको हम फिर से हम यहाँ पर इसको नीचे कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद से इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सब सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से सेंटर में सबको हम एक साथ कर लेंगे। उसके बाद से इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं, इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कलर का। उसके बाद से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से सेम कलर कर लेते हैं। यहीं से हम सेम कलर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से ये फ्रंट का डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से आप फ्रंट का डिज़ाइन आसानी के साथ आप बना सकते हैं, बेहतरीन डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक का साइज़ डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। बैक का कैसे डिज़ाइन करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने इसमें हम पावर क्लिक करेंगे, कॉपी नहीं बल्कि पावर क्लिक करते हैं। तो पावर क्लिक करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और इसको हम इसमें पावर क्लिक कर देते हैं। पावर क्लिक करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको हम बीच में सेंटर में हम इसको रखेंगे या तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको नहीं रखूँगा। इसको मैं अब इसको हम इसमें सेट करेंगे। इस सारे मैटर को इसमें सेट करना है तो सेट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, कॉर्नर पे सेट करेंगे इसको। तो इसको हम इस तरह से लेकर के आते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं इस तरह से और इसको हम यहाँ पर पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए इसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पावर क्लिक करने से पहले हम इसमें हम कलरिंग कर लेते हैं। शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से यही कलर हम सेम कलर कर लेते हैं। सेम कलर करने के बाद से यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से अब इसमें हम पावर क्लिप करते हैं। पावर क्लिप इनसाइड पे आते हैं और इस तरह से हम पावर क्लिप कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप करने के बाद से अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसमें हम कलरिंग करेंगे। इसमें हम कलरिंग कर लेंगे। इसका सेम कलर करना है, सेम कलर इसको भी करना है, इसमें सेम कलर करना है। तो शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से यहाँ से हम आते हैं और इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये अलग कलर हो चुका है। यहाँ से हम कॉपी पे सेम कलर करेंगे। उसके बाद से यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसको वैसे शिफ्ट F11 फिर से क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से यहाँ से हम सेम कलर कर लेते हैं। इस तरह से हम कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम इसके बीचों बीच सेंटर में रखेंगे। तो इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं।
इसको हम नीचे में रख देते हैं, इस बॉक्स के हम नीचे रख देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे, शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करने के बाद से यहाँ से कलर वाले पे आएंगे और इस तरह से हम कलर कॉपीज कर लेंगे। उसके बाद से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। फ्रंट और बैक दोनों का डिज़ाइन बन करके, बेहतरीन डिज़ाइन बन करके ये रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके ज़रिए से आपके दोस्तों अहबाब का भी फ़ायदा हो सके। और इसी तरह का खूबसूरत डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेहतरीन डिज़ाइनिंग आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। CTR फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जा कर के ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।